सुप्रभात बहनों, क्लास 6 आपके हिंदी में जो देख कर भी न देखते, पाठ 11 जो देख कर भी न देखते के कठिन शब्दार्थ निबंध से आगे के 5 प्रश्नोत्तर हो चुके थे। आज आपके हैं निबंध से आगे का पहला प्रश्न। पहले आप सुनेंगी ध्यान से मैं क्या कह रही हूँ, उसके बाद आप कार्य करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है, आज तुमने अपने घर से आते हुए बारीकी से क्या क्या देखा सुना? मित्रों के साथ सामूहिक चर्चा करो। अर्थात तुमने जो जो अपने घर में देखा सुना उसके बारे में अपने भाई बहनों से, मित्र तो आजकल कोरोना काल में कोई मिलेगा नहीं, इससे चर्चा करना। इस प्रश्न को आपको नहीं करना है, ठीक हो गया। प्रश्न नंबर 2, कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी? इस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। आ रहा है ना समझ में? प्रश्न क्या है? जो कान नहीं सुनता है उनके बारे में है। कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया कैसी लगती होगी, उस पर टिप्पणी लिखो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। आप सुना सकते हैं? थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। कान से न सुन पाने पर आसपास की दुनिया क्या लगती होगी? विचित्र सी लगती होगी। कोई समझ में नहीं आता होगा, कोई दौड़ता हुआ दिखाई देता, कोई हाथ हिलाता हुआ दिखाई देता होगा, कोई आमने सामने खड़े होकर होंठ हिलाते दिखाई देते होंगे, और जो हमें कुछ समझ में नहीं आता होगा। अपनी बात दूसरों को नहीं समझा सकते होंगे और दूसरों की बातों को नहीं समझ सकते होंगे। ऐसा ही होता होगा ना? तो इसको भी आप समझ लेंगी और इस प्रश्न को करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक हो गया। अर्थात आप जो कान नहीं सुनता है उनके बारे में अनुमान लगा सकती हैं कि वो कैसे सुनते होंगे, कैसे समझते होंगे, इसके बारे में। इस प्रश्न को भी नहीं करना। अब है इसमें प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिले जिसे दिखाई न देता हो तो तुम उससे सुनकर, सूंघकर, चखकर, छूकर अनुभव की जाने वाली चीज़ों के संसार के विषय में क्या क्या प्रश्न कर सकते हो, लिखो। तो प्रश्न नंबर 3 आपको करना है। भाषा से निबंध से आगे के प्रश्न नंबर 3, दो पहला और दूसरा तो नहीं करना है। प्रश्न नंबर 3 को आप करेंगी। प्रश्न नंबर 3 उतारेंगी, उसके नीचे उसका आंसर लिखेंगी। तो आंसर में लिखेंगी, हम उनसे निम्न प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं। हम उनसे निम्न प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं। उत्तर में लिखेंगी नंबर 1। वे छू कर कैसे जान लेते हैं कि उनके पास कौन सा मित्र खड़ा है? वे छूकर कैसे जान लेते हैं कि उनके पास कौन मित्र खड़ा है? अर्थात जिन्हें दिखाई नहीं देता है वे लोग छूकर, सूंघकर, चखकर आदि से पहचान लेते हैं। तो आपसे उनसे आपको यही प्रश्न करने हैं। किनसे? जो जिसे नहीं दिखाई देता है उनसे अगर आप मिलोगे तो। नंबर 1, वे छूकर कैसे जान लेते हैं कि उनके पास कौन मित्र खड़ा है। नंबर 2, वे सुनकर कैसे जानते हैं कि आवाज़ किस पक्षी की है? वे सुनकर कैसे जान जाते हैं कि आवाज़ किस पक्षी की है। नंबर 3, वे स्वाद से किसी खाद्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ की पहचान वे स्वाद से किसी खाद्य पदार्थ की पहचान कैसे याद रख सकते हैं। नंबर 4, वे सूंघकर कैसे जान लेते हैं कि किस चीज का वृक्ष है या किस चीज की खुशबू है। ठीक हो गया ना? ये है। अब है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, हम अपनी 5 इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। 5 इंद्रियां क्या क्या हैं हमारे? 5 इंद्रियां हमारे
जीभ है, नाक है, आँख है, कान है और त्वचा। 5 इंद्रियां क्या क्या हैं? जीभ, नाक, आँख, कान और त्वचा। ठीक हो गया। ये क्या है? हमारी 5 इंद्रियां। हम अपनी 5 इंद्रियों में से आँखों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा करते हैं। ऐसी चीज़ों के एहसानों की तालिका ऐसी चीज़ों के एहसासों की तालिका बनाओ जो तुम बाकी 4 इंद्रियों से महसूस करते हो। प्रश्न समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहला शब्द है सुनकर। पहला शब्द है सबसे सुनकर, फिर है चखकर, सूंघकर और छूकर। ये 4 हैं। तो इसका आंसर लिखेंगी नंबर 1 सुनकर। हेडिंग में लिखेंगी उत्तर, उत्तर के बाद डैश करके सुनकर, सुनकर के बाद आप डैश करके लिखेंगी, सुनकर में लिखेंगी कोयल की मधुर आवाज़, कोयल की मधुर आवाज़, कौवे की कर्कश आवाज़, माँ की गुस्से भरी आवाज़, कोयल की मधुर आवाज़, कौवे की कर्कश आवाज़, माँ या पिताजी की गुस्से भरी आवाज़, गुस्से भरी पुकार। जब वो गुस्से में आवाज़ लगाती हैं ना आपको, गुस्से भरी आवाज़, कॉमा करते रहेंगी, गीत सुनकर गायक की पहचान। ये क्या करते हो आप? सुन करके इसका एहसास करते हो। ठीक हो गया। नंबर 2 है इसमें चख कर। चख कर नीचे लाइन से चख कर लिखेंगी, उसमें डैश करके लिखेंगी मिठाई की मिठास, मिठाई की मिठास, मिर्च का तीखापन, कॉमा करते रहेंगे, मिठाई की मिठास। मिठाई कैसी है, मीठा है या कड़वा है, इसको चख कर ही आप एहसास करोगी ना, तो मिठाई की एहसास, मिठाई की मिठास, मिर्च का तीखापन, इमली का खट्टापन या अचार का खट्टापन और नीम का कड़वापन। ये सब क्या करोगे? चख कर। अब है सूंघ कर। सूंघ करके आप क्या किस चीज़ का एहसास करोगे? तो सूंघ कर में डैश करके लिखेंगी। जब बाहर अंदर अच्छा सा खाना बनता है, आप लोग बाहर हैं तो बाहर से अंदर आते हो तो आपको खुशबू लगती है, तो उसको क्या करते हो? तुम सूंघ कर पहचानते हो। तो सूंघ कर में डैश करके लिखना रसोई में पक रहा भोजन, कौमा फूल की खुशबू। अर्थात जैसे रात की रानी जब खिलती है तो कितनी अच्छी खुशबू आती है, गुलाब की खुशबू आती है ना। तो सूंघ कर क्या किस किस का एहसास करते हो? सूंघ कर लिखेंगी, उसमें डैश करके लिखेंगी रसोई में पक रहा भोजन, कौमा फूल की खुशबू और कौमा गैस का रिसाव। गैस जैसे किचन में कभी गैस लीक होती है तो आ जाती है ना उसकी खुशबू, तो सूंघ के पहचान जाते हो, गैस का रिसाव आदि। अब है लास्ट छूकर। चौथी लाइन में लिखेंगी छूकर, उसमें डैश करके लिखेंगी छूकर किस किस चीज़ को पहचान सकते हो उसके बारे में लिखना है। जैसे शरीर का तापमान है, जैसे किसी को बुखार आता है तो आप हाथ लगाते हो ना, सूंघ तो नहीं सकते हो, हाथ लगाते हो तो क्या होता है? गर्म रहता है, तो उसको कैसे महसूस करते हो? गर्मी शरीर का तापमान। छू कर मैं डैश करके लिखेंगी शरीर का तापमान, बर्फ की ठंडक, जैसे बर्फ पड़ती है, हाथ लगा के छूते हो तो कितना ठंडा लगता है, उसको सूंघ कर खुशबू तो नहीं आती है उससे, तो आप क्या करते हैं? उसको छू कर उसका एहसास करते हैं। तो लिखेंगी आप शरीर का तापमान, बर्फ की ठंडक और आग की गर्मी और कपड़े की जानकारी भी है, जैसे कपड़ा मोटा है पतला है, दूर से तो कुछ दिखता नहीं, हाथ लगाओगे तो मोटा लगेगा या पतला लगेगा, तो फिर क्या लिखोगी? चौथा उसी में डैश करके कपड़े के प्रकार की जानकारी। ये सब क्या करोगे? छूकर। आ रहा है ना समझ में आपके? ये पहला निबंध से आगे का पहला प्रश्न नहीं करना है, दूसरा करना है, और नहीं दूसरा भी नहीं करना है, तीसरा और चौथा प्रश्न करना है।
ठीक हो गया। अब है इसमें भाषा की बात। भाषा की बात का पहला प्रश्न है इसमें, पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। स्पर्श माने छूना। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, बताओ कि किन चीज़ों का स्पर्श ऐसा होता है। जैसे चिकना है, इसको ये प्रश्न करना है, चिकना। तो चिकना में डैश करके लिखेंगे, उसका स्पर्श करके कैसे तुम अनुभव करोगे, कैसा होता है चिकना, क्या क्या होता है। तो चिकना लिखेंगे, उसमें डैश करके लिख दूंगी, यहाँ पर को है चिकना डैश। चिकना क्या होता है, एक तो घड़ा होता है, दूसरा फर्श है। तो चिकना में क्या लिखेंगी, घड़ा और फर्श। फिर उसी के नीचे है मुलायम। मुलायम में लिख दूंगी बिस्तर, कपड़ा। फिर है सख्त, सख्त लकड़ी, लोहा। अगला है चिपचिपा, उसमें लिखेंगी तेल होता है चिपचिपा, और मक्खन भी चिपचिपा ही होता है, वैसे घी, तेल। चिपचिपा क्या क्या, चिपचिपा में लिख दूंगी तेल, शहद, गुड़ आदि। अब खुरदुरा है, अगला शब्द क्या है, खुरदुरा। खुरदुरा क्या क्या होता है, एक तो पेड़ होता है खुरदुरा, दूसरा फर्श भी होता है। जब तो अच्छा पतली सी अगर घुटाई ना हो फर्श की तो वो भी खुरदुरा होता है। तो क्या खुरदुरे में लिख देंगे आप पेड़ की छाल और फर्श। अब भुरभुरा है एक शब्द। भुरभुरा क्या होता है, नमक। नमक भी भुरभुरा होता है ना बारीक, मिट्टी का ढेर। ये क्या है, भुरभुरा। तो आपको आज यहाँ तक के प्रश्न, जितने प्रश्न नंबर 3, 4 और भाषा की बात का पहला प्रश्न, यहाँ तक आपको सुन करके इस वीडियो के माध्यम से अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। ठीक हो गया, आज का काम इतना ही, इससे आगे अगले दिन।